हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है मैं वो आपको पहले बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है। जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, उनके साथ मिलके एक ऐसा फैसला लिया है जो काफ़ी राहत देने वाली है। क्योंकि उन्होंने क्या फैसला लिया है कि जो टाइप सी के चार्जर हैं अब वो क्या होंगे, हर फोन हर लैपटॉप के हिसाब से बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो आपके जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे आप जो चार्जर मांगेंगे वो चार्जर आपके फ़ोन में फिट हो पाएगा। नहीं तो पहले ये होता था, अगर फ़ोन डिस्चार्ज हो गया कहते थे अरे भैया थोड़ा चार्जर मिलेगा क्या, तो वो जो टाइप सी वाला है चलेगा क्या, तो टाइप सी वाला लाते थे। जैसे अरे यार लग नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत होती थी। और दूसरी दिक्कत क्या होती थी, ई वेस्ट बढ़ता था, कचरा बढ़ता था। हमारे घर में, सबके घर में यही होता था कि घर के अगर कोने में देखा जाए तो ऊपर रखा होता था बहुत सारा तार। उस तार में सबसे ज़्यादा क्या होता था, यही चार्जर यूएसबी जो होता है सबसे ज़्यादा वही होता था, ऐसे फेंका हुआ रहता था। क्यों होता था, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास फ़ोन है जिसमें आपने क्या किया है, चार्जर ए लिया है, ठीक है, या एप्पल का चार्जर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फ़ोन या लैपटॉप बदल दिया, जिसकी वजह से क्या होता था, अब आपको दूसरा यूएसबी लेना पड़ता था, दूसरा चार्जर लेना पड़ता था। इसमें दिक्कत ये आती थी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप ब्रांडेड चार्जर लेते हैं तो बहुत महंगे आते हैं, 800 तो 2000 के भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एप्पल को ही देख लीजिए, अगर उनका आप चार्जर लेते हैं जो कि लैपटॉप के साथ नहीं मिलता है, फ़ोन के साथ नहीं मिलता है, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। उनका ईयरफोन भी अलग से लेना पड़ता है। जब आप वो लेने जाते हैं तो उनकी जो प्राइस होती है 2-2 हज़ार, 1400, 1500 के आसपास होती है, उनसे महंगी भी होती है। लेकिन जब आप वो लेके आते हैं और कुछ टाइम बाद क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए बदलना पड़ा, यार मुझे किसी और लैपटॉप में काम करना है, मुझे किसी और फ़ोन में काम करना है, अब क्या हुआ, उसमें कोई चार्जर और लग रहा है, टाइप ए लग रहा है, टाइप बी लग रहा है, तो इससे क्या होता था, आपका 2000-3000 रुपया लॉस होता था। वो तो होता ही था। दूसरी बात, दूसरी चीज़ क्या होती थी, आपको नया चार्जर लेना पड़ता जिसमें अलग से आपको पैसे लगाने पड़ते थे। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था इन्वायरमेंट को, वो क्या होता था कि ई वेस्ट बढ़ता था। ई वेस्ट क्यों बढ़ता था अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इंडिया ने ये फैसला लिया है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ये फैसला लिया जा चुका है। किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। उन्होंने भी दोस्तों इससे पहले ये फैसला ले लिया था कि अब जो वहाँ पे चार्जर बनेंगे टाइप सी के चार्जर ही बनेंगे, जिसमें एप्पल बहुत नखरा कर रहा था, जो बड़ी कंपनियां थी। लेकिन यूरोप ने क्या किया, सीधा सीधा बोल दिया आपको बनाना है बनाओ वरना भाड़ में जाओ, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एप्पल को भी बनाना पड़ रहा है। लेकिन टाइप सी ही क्यों टाइप सी ही चार्जर बनाए जाएंगे। देखिए, रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जो टाइप सी के चार्जर होते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं, सबसे हाई कैपेसिटी देते हैं और सबसे बढ़िया काम करते हैं। वहीं पे और जो चार्जर होते हैं वो इतने बेहतर नहीं होते हैं, इतनी इंटेंसिटी से हमारे फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि और जो चार्जर होते हैं हमारी बैटरीज को इतना बढ़िया प्रोडक्टिव नहीं बना पाते हैं, बैटरी खराब हो जाती है। लेकिन रिसर्च में पाया गया जो टाइप सी के चार्जर होते हैं वो सस्ते भी होते हैं, तेजी से चार्ज करते हैं, हमारी बैटरी को सिक्योर रखते हैं। चलिए, ये तो बात होगी टाइप सी को बदलने के लिए, लेकिन ये कब तक आएगा, ये अभी तो नहीं आएगा। अभी क्या कर रही है कि गवर्नमेंट इस पे इंडस्ट्री, मतलब जो उद्योग थे उन लोगों से बातें की हैं, जो चार्जर बनाते हैं, फ़ोन बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं। लेकिन इसको आने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कंपनी को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर चीज़ उनको रीसेटअप करना होता है, हर चीज़ नए तरीके से प्लान करना होता है, असेंबली लाइन चेंज करना होता है, उनका काफ़ी सारा पैसा लगा होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी उन्हें लगभग 2 से 3 साल 4 साल भी लग सकता है, वक्त देगी, ताकि वो आराम से बिना लॉस किए हुए अपने पूरे सेटअप को चेंज कर पाए। और हमारे लिए तो फायदा है ही। और क्या बात है, ये तो चीजें हो गई, चलो कि टाइप सी चार्जर आया, हमको ये फायदा हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा होगा ई वेस्ट का। ई वेस्ट का दोस्तों क्यों फायदा होगा, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला था लाइफ करके, ठीक है, LIF के, जिसमें क्या था कि लाइफ ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने इसमें ये इनिशिएट लिया था कि हम ये प्रोग्राम लॉन्च जब करेंगे तो हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित हो सके। इन्वायरमेंट सुरक्षित कैसे होता है, इन्वायरमेंट सुरक्षित होता है कचड़ों को साफ करने से, ठीक है, जो ई वेस्ट हैं उनको साफ करने से। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों ये होता है कि जब ई वेस्ट हमारे साफ होते हैं तो हमारे जैसे मिट्टी है, ये सब चीजें, जो पॉल्यूशन, ये सब कम हो पाता है। लेकिन अब बात करेंगे कि जो यूरोप था उसने ये फैसला क्यों लिया। यूरोप ने दोस्तों इस फैसला इसलिए लिया क्योंकि वहां पे हर साल लगभग, मैं आपको बता दूं, 11,000 टन के आसपास ई वेस्ट पैदा होता है। कितना, लगभग 11,000 टन के आसपास ई वेस्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो पॉल्यूशन बढ़ता ही बढ़ता है, उनके बहुत ज्यादा पैसे इसमें खर्च होते हैं। और दूसरी बात, ये ऐसे ई वेस्ट हैं
क्योंकि इनको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। एक तो प्लास्टिक आप देखेंगे जैसे बॉटल्स होता है, इन सबको तो आप रिसाइकल कर सकते हैं, इनको रिसाइकल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने क्यों लिया, क्योंकि जो COP26 का एक मीटिंग हुआ था तो उसमें इंडिया ने बोला भी था कि लगभग 2030 तक हम 45% ई वेस्ट को हम कम करेंगे, जिसके तहत भारत ने इनिशिएट लिया। इनिशिएट लेने का एक फायदा यह भी है क्योंकि भारत में आपको बता दूं कि लगभग 5 मिलियन टन, ठीक है, 5 मिलियन टन के आसपास ई वेस्ट पैदा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा था। भारत का इसमें पैसा भी जा रहा था, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, और लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लोगों को पैसा ही जा रहा था। अब आप बोलेंगे अरे वाह, लेकिन मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि इंडिया ने तो फैसला लिया है, लेकिन चाइना को भी फैसला लेना पड़ेगा। वहां भी ऐसी बातें चल रही हैं। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि चाइना भारत से ज्यादा ई वेस्ट पैदा करता है, लगभग 6 से 7 मिलियन के आसपास ई वेस्ट पैदा करता है, जो कि नंबर 1 पे है। लेकिन आने वाले वक्त में दोस्तों ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत अगर इस पे कदम नहीं उठाएगा तो चाइना से भी ज्यादा वो क्या करेगा, ई वेस्ट पैदा करेगा, जिसके तहत भारत ने ये फैसला लिया है। और आने वाले वक्त में दोस्तों ये पूरी दुनिया में सब चीजें आ जाएंगी, क्योंकि अगर भारत है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना जैसे देशों ने इनिशिएट लिया तो हर देश को करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बचेगा ही कौन? मेजर पॉपुलेशन तो यही है। तो दोस्तों ये जब आ जाएगा तो फायदा सबको है, मुझे सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि मेरा फोन हमेशा डिस्चार्ज होता है, जब मैं मांगता हूं तो हमेशा टाइप सी का ही मिलता है और मेरा टाइप ए का है, तो बहुत दिक्कत होती है, पैसा तो जाता ही जाता है। तो आप भी इस न्यूज का मजा लीजिए, पार्टी मत करिएगा, इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट के तौर पे बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन हमारे आपके तौर पे बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब किया करो यार। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।